नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज के वीडियो में जानेंगे साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जिसका आज सेट 13 है। और दोस्तों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें जितने भी प्रश्न मैं आपके समक्ष लेकर आ रहा हूं, सारे प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहे हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। और दोस्तों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया है? तो पोलोनियम का नाम उसके खोजकर्ता के देश के पोलैंड के नाम पर रखा गया है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नाभिक से निकलने वाले 3 विकिरण अल्फा, बीटा और गामा में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो नाभिक से निकलने वाले 3 विकिरणों में गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे सर्वाधिक होती है। ताप नाभिकीय अभिक्रिया पदार्थ की किस अवस्था में होती है? तो ताप नाभिकीय अभिक्रिया पदार्थ के प्लाज्मा अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है? तो प्लाज्मा अवस्था में होती है। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। किस जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा है। क्या नाम है? तो ओराइजा सटाइवा है। शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण को ओस्मोरेगुलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ओस्मोरेगुलेशन कहा जाता है। प्रतिकण के अस्तित्व की सैद्धांतिक घोषणा सर्वप्रथम किसने की थी? प्रतिकण यानी एंटी पार्टिकल्स के अस्तित्व की सैद्धांतिक घोषणा किसने की थी? तो एंटी पार्टिकल्स के अस्तित्व की सैद्धांतिक घोषणा पीएएम डिराक ने की थी। किसने की थी? तो पीएएम डिराक ने की थी। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। सलाइवा किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करती है? तो इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करती है। किसकी रक्त की मात्रा नियंत्रित करती है? तो ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करती है। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करती है। डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य है? तो डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य है रक्त में चीनी के स्तर को नियंत्रित करना। रक्त में चीनी के स्तर को नियंत्रित करना डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य रक्त में चीनी के स्तर को नियंत्रित करना है। उस एक धातु का नाम बताइए जो पदार्थ को परावर्तित कर सकती है? तो हीरा जो है वो पदार्थ प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। हीरा एक ऐसा धातु है जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने प्रतिपादित किया था। समान ताप पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल किसमें सर्वाधिक होती है? तो समान ताप पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में हाइड्रोजन की ध्वनि चाल सर्वाधिक होती है। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। पौधे दिन में निकालते हैं और रात में लेते हैं। इसका मतलब कि पौधे दिन में श्वसन करते हैं और रात में छोड़ते हैं। तो पौधे ऑक्सीजन रात में छोड़ते हैं और दिन में निकालते हैं। शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? तो शुष्क बैटरी सेल में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और दोस्तों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और अगर आप हमारा वीडियो का सीरीज दूसरे सब्जेक्ट का भी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।